मित्रों, सुबह सुबह फोन आया बनारस से। ज्योतिष आचार्य पंडित जी हैं, बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा, शास्त्री जी कैसे हो? हमने कहा ठीक है। कोई तकलीफ? हमने कहा तकलीफ कोई नहीं, लेकिन बुढ़ापा है तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। तब उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, शास्त्री जी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप धर्मनिष्ठ आदमी हैं, कर्मनिष्ठ आदमी हैं, जगत के कल्याण हेतु ही आप सब कार्य करते हैं, आपको कैसे कुछ हो सकता है? हमने कहा नहीं मित्रों, देश, काल और पात्र, आप किस देश में रहते हो, समय कैसा चल रहा है, और आप आदमी कैसे हो, इस समय ऐसा निर्णय होता है। हमको भी तो पाप लगेगा, हमने तो भी कुछ गलत किया होगा, और अगर पाप नहीं लगेगा तो जिस देश में, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उस देश में, उस प्रदेश में करोड़ों मुर्गा काटे जाते हैं, करोड़ों बकरा काटे जाते हैं, करोड़ों गायें काटी जाती हैं, करोड़ों भैंसें काटी जाती हैं, अंडा खाया जाता है, जीते हुए प्राणियों को काट के सब्जी की तरह खाया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है। क्या हमने उन लाखों करोड़ों अबोल प्राणियों की चित्कार सुनी? जरा सा उंगली कटती है, कितना दुख होता है। जब गर्दन कटेगी, कितना दुख होगा। अबोल प्राणी जो बोल नहीं सकते। एक ऋषि पुत्र की बात बताता हूं। ऋषि पत्नी ने अपने पुत्र को एक दवा लाने के लिए कहा। ऋषि को कुछ लग गया था। ऋषि पत्नी ने कहा, बेटा ये लो हथियार, नीम के पेड़ से जाओ, नीम के पेड़ के पास, और ऊपर की छाल निकाल कर अंदर की छाल ले आओ, तो तुम्हारे पिताजी को दवा के काम में आएगा। ऋषिपुत्र सौरभ बहुत तपस्वी थे। बालक लड़कपन से ही ब्रह्म तेज उनके सिर से चमक रहा था, उनके फेस से चमक रहा था, उनकी क्रियाओं से दमक रहा था। हथियार लेके मां के कहने से नीम के पेड़ के पास गए, शस्त्र चलाया, ऊपर की छाल निकाली, अंतर छाल जब निकाला तो थोड़ी सी रस निकला, पानी निकला। सौरभ ऋषि ने सोचा, बाल्यावस्था है, अरे इसमें भी तो जीव है, जब इसमें हथियार लगेगा तो ये नीम का पेड़ जीवित है, इसको भी तो पीड़ा हुई होगी, तो मुझे अनुभव करना पड़ेगा कि इस नीम के पेड़ को कितनी पीड़ा हुई है। इसलिए तुरंत उन्होंने अपने पैर में वो हथियार चलाया और चित्कार उठे, कलप उठे, घबरा गए। अंतर छाल खून से मिश्रित हो गई, हथियार खून से मिश्रित हो गया, और वो लेकर के मां के पास आए। बोले, मां लो पिताजी की दवा। मां भी बिहवल हो गई, रोने लगी, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तेरे को कैसे लग गया? सौरभ ऋषि ने कहा, मां जब मैं नीम का पेड़ की छाल निकाल रहा था, तब मुझे विचार आया कि जो पीड़ा नीम के पेड़ को हुई है वो कैसी हुई होगी। ये जानने के लिए मैंने स्वयं अपने शरीर पर यह हथियार चलाया है। मां रोने लगी। अपने पुत्र की ये महानता, सुंदर विचार, और उसने प्रण किया, कभी भी जीवित वृक्ष का छेदन नहीं करूंगी।
मांग कर लिया जाता है वनस्पति। दवा के लिए उस वृक्ष से हम मांगते हैं, उसका विधि विधान है। इस प्रकार से वनस्पति ग्रहण किया जा सकता है। यह है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति में रहने वाले हम कहते हैं हमें पाप नहीं लगेगा। अरे भाई, पाप क्यों नहीं लगेगा? क्या आपने करोड़ों बकरा कटते हुए सुना नहीं है? उनकी आवाज आपके कानों में हवा के द्वारा गई नहीं है? गई ही होगी। उनकी जो चित्कार है, उनका जो विलाप है, उनका जो दुख है, हवा के साथ मिश्रित होकर के आपके पास आया है। आप बड़े धर्मनिष्ठ हैं, लेकिन लौकिक पाप तो लगेगा। हमारे शास्त्रों में इस पाप का वर्णन है। किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप भी पापी हैं। आज जो हम घरों के अंदर बंद हैं, जो हमें तकलीफें हो रही हैं, वो सब प्रकृति की दी हुई तकलीफें हैं। मनुष्य और जानवर के बीच युद्ध चल रहा है। मनुष्य बहुत उत्पाती हो गया था, पशुओं को मारता था, उनका भोजन बनाता था, जिंदा पशु खा जाता था। कच्ची मछली खाने वाले, कच्चे सांप खाने वाले, कच्चे जीव जंतु को चबाने वाले, वो भी तो मानव है। तो क्या उन जीवों का क्रियमाण कर्म जो पाप इकट्ठा करते हैं मनुष्य जाति में आप पैदा हुए, इसलिए आपको भी पाप लगे। इसलिए इस पाप की मुक्ति के लिए आप सावधान रहिए और अपने मन से, अपने विचारों से, अगर आप सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो भक्ति ही एक उत्तम कार्य है। जिस देव में, जिस में आपकी श्रद्धा हो, उसका भजन करो, घर में रहो, मोदी जी की बातें मानो, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आप चोरी छुपे कुछ अनीति करेंगे तो फंसना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति सफाई कर रही है। आप कचड़ा मत बनो, आप शोभा का कोई सामान बनो, तो आपको पोंछ के रख दिया जाएगा। ऐसी इतनी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।